टाइटल है समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो। तो सभी हम पहले 1 सेकंड, कुछ 2-3 सेकंड के लिए बाबा की याद में बैठते हैं। अपने आप को आत्मिक स्मृति दिलाएं, आत्मिक स्मृति में बैठें। मैं आत्मा ज्ञान सागर शिव बाबा से महावाक्य सुनने के लिए बैठी हूँ। बाबा मेरे साथ हैं। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रही हैं। तो ये जो आज की मुरली है, इसमें बाबा ने हमें बहुत सारे खजाने बताए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट खजाना जो मुरली में बताया है वो है समय का खजाना। तो बाबा उसी के बारे में बोल रहे हैं। बाबा हमें अपने भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं और बाबा ने जमा के खाते की तरफ अटेंशन दिलाया और बहुत सारी बातों की तरफ हमारा अटेंशन दिलाया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं। सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हैं। ये जो पैराग्राफ है पूरा, इसमें बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया हम सभी के लिए। तो सभी बहुत ध्यान से सुने बाबा क्या बोल रहे हैं। बाबा हमारे भाग्य का वर्णन कर रहे हैं इस पूरे पहरे में। तो सुनिए कि बाबा ने कहा कि सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा पाठ नूंधा हुआ है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। सतियों को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्मा मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा नॉलेज, परमात्मा खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। देखो ये सिर्फ बाबा ने कितनी महिमा की है इस समय की, कि इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी आत्माएं परमात्मा मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा नॉलेज, परमात्मा खजानों की प्राप्ति के अधिकारी बनती है। सारे कल्प में देवात्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्मा ईश्वरीय परिवार है। इसलिए
जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान हो ना। बाबा कह रहे हैं कि हम सभी परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने वाले इस महान युग में पद्मा पदम भाग्यवान होना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो ना। खुशी होती है ना? दिल में क्या गीत गाते हो? वहां मेरा भाग्य वहा। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना? होते हो? बाबा पूछ रहे हैं, जो समझते हैं सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित होते हैं रहते हैं, वह हाथ उठाओ। सदा, सदा अंडरलाइन करना, सदा। तो बाबा हम सभी को सदा शब्द अंडरलाइन करवा रहे हैं कि सदा हर्षित रहना अपने भाग्य को याद करते हुए। अभी टीवी में आपको फोटो आ रहा है, सदा वालों का फोटो आ रहा है। मुबारक हो। माताएं हाथ उठाएं, शक्तियां उठाएं, डबल फॉरनेस। क्या शब्द याद रखेंगे? सदा। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति तीव्र है। बाबा हम सभी को चेकिंग बोल रहे हैं करने की, हमारे इस पुरुषार्थ की गति क्या है? तीव्र गति है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है, वह सिर्फ पास है। सभी इसको अंडरलाइन करें कि बाबा हम सभी से क्या देखना चाहते हैं कि हम सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर हैं या पास, सिर्फ पास हैं। अभी बाबा लक्षण भी बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष दो हैं, एक नष्टो मोहा, दूसरा एवरेडी। सबसे पहले नष्टो मोहा, इस देह भान देह अभिमान से है, तो और बातों में नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले किससे होना नष्टो मोहा? देह भान से, देह के अभिमान से। ये दो बातें बाबा ने कहा, नष्टो मोहा होना फिर कोई मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। यह चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हो। साधारण समय वह भी नष्टो मोहा होने नहीं देता। तो चेक करो, दूसरी चेकिंग बाबा क्या बोल रहे हैं? चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ? क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम सभी को बाबा से क्या वरदान मिला है? सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवरेडी, एवरेडी का अर्थ है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक, तो एवरेडी। और अचानक ही होना है। हम सभी समय की समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं। बाबा देखो हमें क्या याद दिला रहे हैं, अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवरेडी। हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रही, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी,
सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी और संतुष्ट रहने में इजी। तो बाबा हम सभी को इजी गोइंग नेचर की तरफ इशारा दिला रहे हैं। इसीलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। बाबा आप थर्ड चेकिंग बोल रहे हैं। अभी क्या चेक करना है? हम सभी को अपने जमा का खाता। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई हैं, फिर से सुना रहे हैं। उन 3 विधियों से स्वयं को चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। तो पहला है पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता, ठीक है। दूसरा है संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। तो दूसरा खाता बाबा ने क्या बताया? पुण्य का खाता। पहला है पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता, दूसरा है पुण्य का खाता। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना, इससे जिसकी सेवा करते हो उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। तो तीसरा खाता बाबा ने क्या बताया? दुआओं का खाता। तो बाबा बता रहे हैं ये 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। ये तीनों खाते जमा हैं। तो चेक करो कि अचानक अगर कोई भी पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे? फिर से बाबा चेकिंग करने की कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पेपर आ जाए तो हम पास विद ऑनर हो सकेंगे? क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं। प्रकृति की हलचल हो रही है, बाबा कह रहे कोई भी कभी भी आ सकती बातें। इसलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सभी को बाबा कह रहे हैं, कर्मों की गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुहे है, जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता है, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता है, धारणाओं का अटेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। तो बाबा हम सभी का ध्यान खिंचवा रहे हैं कर्मों की गुह्य गति के अटेंशन की तरफ। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वे श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। सभी बहुत अंडरलाइन करें इसी को कि बाबा हम सभी को क्या कह रहे हैं, आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। एक एक आत्मा समझे। बाबा हम सभी को सम्मान दे रहे कि आप सभी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हो, विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाप दादा ने देखा सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण, विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को
दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। देखो, आज बाबा ने सबसे पहले हम सभी को रूहानी नशा चढ़ाया, फिर हमारा ध्यान खिंचवाया अपने पुरुषार्थ की तरफ। फिर बाबा ने कहा अपने स्वमान में स्थित हो जाओ। बाबा ने हमारा अटेंशन दिलाया कि आप सबका क्या कर्तव्य है, किस लिए बाबा के बने हो। और अब हम सभी को बाबा सेवा की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे प्रकृति का सूर्य आकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, सकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। बाबा हम सभी को मनसा सकाश की तरफ बार बार बोल रहे हैं। तो इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ। जैसे आज की अव्यक्त सुबह की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने उमंग उत्साह की बात कही, तो यहाँ पर भी बाबा बोल रहे हैं कि उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो मायाजीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें जो साइड सीन है, छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है तो कुछ बुरी चीजें भी आती हैं। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए अब बाबा हमें बता रहे हैं कैसे करेंगे हम क्रॉस। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस। तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी हो ना, कल भी कुछ हो जाए एवर रेडी हैं। पहली लाइन एवर रेडी है, कल भी हो जाए तो टीचर्स तैयार हैं। तो अच्छा, यह है वर्ग वाले तैयार हैं। जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी। सोचना, देखना, दादियां देख रही हो, सब हाथ हिला रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी है ना तो आज की रात तक हो जाना। देखो बाबा हम सभी को बोल रहे हैं कि अगर एवर रेडी नहीं भी हो तो आज सभी हो जाना रात तक, क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका आवाहन कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करो, यह करना है, यह नहीं करना है। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। अच्छा, अभी पहली बार कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, हिलाओ। इतने आए हैं, अच्छा है। जो भी पहली बार आए हैं उनको पदम गुणा मुबारक। मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना। देखो हम सभी जो भी लेट आए, देखो उस समय की बात बाबा बोल रहे कि सब जो पीछे आए वो कमाल करके दिखाएंगे। तो पीछे रहना नहीं, पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना, आगे से आगे रहना। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ
करना पड़ेगा। बाबा ने हम सभी को तीव्र पुरुषार्थ के लिए कहा, और ये भी बताया आगे पीछे मुरली में बाबा ने बताया था तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमें क्या करना है। 2 शब्द याद रखने हैं, नष्टो मोहा और एवेरेडी। अभी बाबा क्या बता रहे हैं, हिम्मत है ना, हिम्मत है, अच्छा है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप दादा और परिवार है, अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो। तो जो भी आए हैं वह मधुबन के श्रृंगार हैं। अच्छा, सेवा का टन भोपाल जोन का है, अच्छा, बहुत आए हैं, सभी झंडियां हिला रहे हैं, अच्छा है, गोल्डन चांस तो मिला है ना। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हैं उनमें से इनमें से सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का वह अनुभव किया। तो बाबा ने बताया कि सेवा से हमें क्या मिलता है, क्या बल मिलता है, क्या फल है, वो है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। तो बाबा पूछे वह अनुभव किया? किया। अभी भले हाँ के लिए झंडी हिलाओ जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, यह सदा रहेगा? बाबा सदा शब्द पे भी हम सभी का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि यह सदा रहेगा या थोड़ा समय रहेगा। जो दिल से प्रॉमिस करता है, देखा देखी हाथ नहीं उठाना, जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वह झंडी हिलाओ भले। अच्छा, देखो आप टीवी में आ रहे हो, फिर यह टीवी का फोटो भेजेंगे। अच्छा, यह चांस जो रखा है वह बहुत अच्छा है, चांस लेते भी खुशी से हैं और टर्न बाय टर्न सभी को खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। अच्छा, अभी कमाल क्या करेंगे? तो बताया 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अच्छा है, एक दो को सहयोग देकर इस वायदे को पूरा करना, जरूर करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा हम सभी को बोल रहे, हम सभी मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो बाबा कह रहे वायदा तो करते हो, उसको निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बाबा उसके लिए भी कह रहे हैं, सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहां दृढ़ता होगी वहां सफलता है ही है। ऐसे है ना, करके दिखाएंगे। बाप दादा को भी खुशी है, अच्छा है, देखो कितनों को चांस मिलता है। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता है, अच्छा है। देखो साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। पहला पहला म्यूजियम इसने महेंद्र भाई जी ने तैयार किया था। तो देखो साकार बाप की दुआएं सारे जोन को हैं। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे, अभी बहुत समय हो गया, कोई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण भी अभी पुराना हो गया है, प्रदर्शनियां, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन, ये सब हो गए हैं। अभी कोई नई बात निकालो, शॉर्ट और स्वीट, खर्चा कम और सेवा ज्यादा। बाबा क्या कह रहे हैं सेवा के लिए, खर्चा कम, सेवा ज्यादा हो, शॉर्ट और स्वीट हो। राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकली, फिर मेला निकला, फिर वर्गीकरण निकला, ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो। तो बाबा सभी को हर बार सेवा में नवीनता के लिए प्रेरित करते हैं। देखेंगे कौन निमित्त बनता है, अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में 5 विंग आए हैं, तो अभी याद प्यार ले लेते हैं।
तो बाबा ने याद प्यार दिया है, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्मा प्यार में पलने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम सभी बच्चों की तरफ से भी हमें ऐसे बनाने वाले बाप दादा को बहुत बहुत दिल से याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
कंसिडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भव गालो मती तू मटर ही मटर हम तो कर
सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर
तीनों विधि को स्वयं चेक करो। एक है, फिर से सुना रहे हैं, एक है स्वयं के पुरुषार्थ से बाबू रे ऐसे हो और भगवान दे देता कहीं खजाना जमा करना। प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना। इसमें भी सदा शब्द ऐड करो। और सर्व को संतुष्ट करना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है। और ये पुण्य का खाता अनेक जन्मों के प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे सुतई दुआएं मिलती हैं। ये तीन विद्या है, स्वयं के पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। ये तीनों खाते जमा है।
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला। ओम शांति। आज क्या कहा है आज बाबा ने, सभी शेयर कर सकते हैं। क्या कहा है आज बाबा ने? ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी। आज बाबा ने कहा है कि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हैं। 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समय को न गंवाने की और हर समय पुरुषार्थ करने की और हर समय बाबा को याद करने की हिदायत देने की कोशिश की है आज बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी। बाबा आप सभी तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी 2 शब्द है। एक है नष्ट मोहा और दूसरा है एवर रेडी। धीरता सफलता का चाबी है। जो जहाँ धीरता होगी सफलता हाई ही हाई। सफलता हमारे ब्राह्मण जीवने जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति। जी। और समय के बारे में बाबा ने बोला ना, संगम युग का समय कितना महत्व है इसका, तो हम कैसे उसे यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। तो कोई बता सकते हैं कि पूरा दिन कैसे अपना समय सफल करते हैं? किसको ऐसे लगता है? सभी करते हैं ऑब्वियसली, पर ऐसा है ना कि हाँ बाबा मैं अपना संगम का समय पूरी तरह से अच्छी तरह से उसे सफल करता हूँ, करती हूँ। किसको ऐसे लगता है? या ऐसे भी लगता है किसी को कि मैं गवाता हूँ? व्हाटएवर, कोई शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि आज बाबा ने समय पर बहुत ही समय के महत्व के ऊपर अटेंशन दिया। ओम शांति दीदी।
दीदी जैसे मैं घर में रहती हूँ, अगर लौकिक में जॉब करने नहीं जाती, जैसे आज संडे था तो आज मैंने दिन भर बाबा को याद किया, बाबा के गाने सुने, कोई धार्मिक मूवी देख ली, जैसे कल शिव भक्त की फिल्म देखी थी मैंने। तो जब मैं बाबा की याद में रहती हूँ, बाबा को 24 घंटे मतलब खोई रहती हूँ बाबा का, तो मुझे लगता है जैसे आज का दिन है तो आज मैंने अपना सफल किया। लेकिन जैसे मैं जॉब पे गई तो मेरा आने में, जाने में, वहां पे काम करने में, या फिर टीचिंग मेरा जो है काम है, तो घर पे भी कुछ पढ़ना पड़ता है, तो मुझे ऐसे में जब लौकिक में काम करती हूँ ना तो मुझे लगता है मेरा समय बेकार चला गया। जब जिन पलों में मुझे बाबा की याद गायब हो जाए तो मुझे लगता है वो पल मैंने गवा दिए, और जब हर पल बाबा की याद रहती है तो मुझे लगता है कि मैंने दिन अपना सफल कर लिया। ओम शांति। जी। अच्छा, और क्या कहा है मतलब? ओम शांति दीदी। प्यारे बाबा ने कहा जो आपको संगम और भाग्य मिले, अपने भाग्य की स्मृति में अपने भाग्य को स्मृति में रखते हो हर्षित होते हो ना? होते हो क्या? जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित रहते हैं वह हाथ उठाओ। सदा सदा, बाबा ने सदा सदा शब्द आज अंडरलाइन कराया। ओम जी शांति। जी। अच्छा, अभी आप, हाँ जी इंदु भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने खजानों को जमा करने की 3 विधियां बताई हैं। पहली विधि तो बताई बाबा ने कि स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना, और दूसरा है संतुष्ट रहना, स्वयं भी और औरों को भी संतुष्ट करना। और इसमें बाबा ने कहा कि संतुष्ट कभी कभी करनी, उसमें सदा शब्द ऐड करना है, जिससे हमारा क्या होगा, पुण्य का खाता जमा होगा। और तीसरा बताया बाबा ने दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जो हम जो है सेवा जो करते हैं अथक होकर करें, निस्वार्थ और दिल से करते हैं, तो क्या होता है, उससे हमारा दुआओं का खाता जमा होता है। तो इससे बाबा ने 3 विधियां बताई खजानों को जमा करने की। एक तो प्रारब्ध, दूसरा संतुष्ट जिससे पुण्य का खाता, और तीसरा जो है सेवा से दुआओं का खाता। ओम शांति। जी। अच्छा जी, पुरुषोत्तम भाई। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी जो खजाने के जमा करने की विधि जो बताई बहन जी ने, वही आज के जो सकाश की कमेंट्री उसमें भी बाबा ने वही सुनाया है। तो कितना सुंदर कोइंसिडेंस था कि जो हम सकाश की कमेंट्री में देख रहे थे वही मुरली की डेट है और वही कमेंट्री चली थी। ओम शांति। थैंक यू। जी तभी मुझे पॉइंट याद आ गया था, इसी वजह से जो है। नीना बहन बोलिए। नहीं मुझे ये पूछना था कि एक तो अभी आप बोलते हो ना कि दिन भर में क्या करते हो, तो मैं अपना बता रही थी कि निर्बंधन है और घर में काफी समय अकेले होते हैं, बच्चे चले जाते हैं, तो जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसमें 2 तो मुरली हैं, एक तो अव्यक्त की और एक अपनी मॉर्निंग में जो होती है वो 3 बार तो उसकी रीडिंग वो करते हैं और इसके पॉइंट्स लिखते हैं बैठ के, जो अभी सुनते हैं आप लोगों से फिर बाद में पॉइंट लिखते हैं। तो मेरा एक्चुअली ये पूछ रही थी कि जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, तो उसमें मैं मॉर्निंग में अलार्म लगा देती हूँ अपने मोबाइल पे 1-1 घंटे का। 8 साढ़े 8 बजे मुरली खत्म होती है, उसके बाद 9:30 से शुरू हो जाते हैं मेरे शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक। फिर तो बीच में वो 1-1 मिनट के नहीं करते, वो कभी 10 मिनट, कभी 12, कभी 5 स्वरूप, सुदर्शन चक्र, ड्रिल्स हैं, वैरायटी से वो कर लेते हैं दिन में, है ना? तो मेरा टोटल जो फिर भी वो 5 घंटे तक, 5 साढ़े 5 घंटे होता है। और इसके अलावा अपने जो घर के काम करते हुए कर्म योग को मैं अभी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि उसमें कभी भूल भी जाते हैं ना। मेरे को लगता है योग वही है जो बैठक योग करके करो, तो वो निरंतर योग वाला जो है उसमें
कर्म योग में मतलब जब जैसे काम करते हैं किचन में या कोई और काम करते हैं, तो वो मेरे को आपका इंक्लूड बैठा हुआ योग 5.5 घंटा है। 5.5 घंटा मेरा हो जाता है, मतलब हम्म। मॉर्निंग का 1.5 घंटा मिला के 3:30 से 5 बजे तक पहले 1.5 घंटा, और फिर अपना उसके बाद आधा घंटा फिर जहाँ मुरली सुनते हैं वहां हो जाता है, 2 घंटे तो अच्छा, मॉर्निंग में हो जाते हैं। ओके फिर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेंगे। अभी आप सबको प्रूफ करना है, ठीक है? सभी को निश्चय है परमात्मा आ चुके हैं, है ना? आप अभी आपको दिए लाइक आपके लाइफ के आपके पास 2 मिनट है, ठीक है? आप अभी शरीर छोड़ने वाले हो और आपको परमात्मा का परिचय देना है, एंड लाइक ऐसे शब्दों में कि उसे क्या बोलते हैं, निश्चय हो जाए कि सच में परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, साधारण बूढ़े तन में आए हैं, है ना? संगम पर आए हैं, ये संगम चल रहा है। सो आप किस तरह से उन्हें समझाएंगे, क्या उदाहरण देंगे, कैसे समझाएंगे, आपसे जानना चाहेंगे सभी से। तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इससे पता चलेगा ना कि हमारा चिंतन कितना है, हमने कितने बाबा को जाना है दिल से। तो व्हाट आपको चांस दिया हुआ है आगे वाले को समझाना है, क्या समझाओगे आप, बोलो। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? जी बोलो, बोलिए। जैसे महाभारत काल में 16 कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे आए और कंस के साथ साथ और भी आतताइयों का अंत किया, वैसे ही बाबा शिव इस धरा पर आ गए हैं और जो विनाश लीला चल रही है वो परिवर्तन का वक्त है, और बाबा हमको संपूर्ण और संपन्न बनाकर इस धरा से परम धाम अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं, जिसमें हम सब भी के भाई बहनों का परिवार जाएगा पूरी सृष्टि को एक साथ लेकर। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, महाभारत में कृष्णा के अवतरण दिखाया है क्या, मतलब? सॉरी, मैंने देखा नहीं है, इसलिए हम आस्क। हाँ कल्पना जी, आपने बोला जैसे कृष्णा ने अवतार लिया, वैसा ऐसा कुछ बोला आप। नहीं, भगवान कृष्ण जैसे इस धरा पे आए और उन्होंने कंस का नाश किया। पहली बात, भगवान कृष्ण नहीं, देवता कृष्ण। हाँ, देवता कृष्ण। हाँ, वो क्या है, बचपन से वो चीज महाभारत में देखते आ रहे हैं तो वो मुंह पे आ जाती है, कोई बात दिमाग में। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, और तो जैसे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, तो जैसे देवता कृष्ण यहाँ पे आए, जैसे पूतना का वध किया उन्होंने। फिर उसके बाद में जो छोटी छोटी चीजें याद है, एक राक्षस आया, वो सर्प मतलब वैसे जड़ सा बन गया था, उसके मुख में घुस गए थे कृष्ण, और फिर उनके उसके सांप के मुंह में जो जिस तरीके से करके उसका वध किया, फिर कंस का वध किया, तो मतलब वो बचपन में जो चीजें देखी हैं वो याद है, तो मतलब। और फिर अच्छा उसके अच्छा, बाद ओके उन्होंने ओके। जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, उसके बाद बुराई का नाश हुआ, तो मतलब आप अभी भी वो कौरव और पांडव जैसी ही लड़ाई चल रही है हम लोगों में, कि जो कलयुगी दुनिया है वो कौरव है और हम सब जो है बाबा के पंडे हैं, हम्म। और हम इस जी। सृष्टि को परिवर्तित करेंगे और बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और सबको लेके जाएंगे परम पवित्र बना के, और हम भी परम पवित्र बन रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बाकी के सिर्फ कल्पना बहन जी को जाना है क्या परम धाम? हम सबको जाना है ना, सब बोल सकते हैं अनम्यूट करके। सेवा ओम उमंग उत्साह शांति कहाँ दीदी। गया? मुरली सुनी ना सुबह? हाँ बोलो ओम इंदु बहन। शांति दीदी, जहाँ तक मुझे लगता जी। है लास्ट में ऐसे मतलब मुख से तो कहने का नहीं रहेगा, परंतु जो हमारी नष्टो मोह स्थिति होगी और एवर रेडी की जो है, तो वो हमारा चेहरा चलन जो है ज्यादा सेवा करेगा, और जो चेहरे चलन से हम सिर्फ एक ही वर्ड कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आ चुके हैं, तो वो उसी सामने वाली आत्मा को उसी से ही निश्चय हो जाएगा, सिर्फ हमारी अवस्था से होगा मेन जो ज्यादा, जहां तक मुझे लगता है। ओम ओके शांति। ओके, नाइस। बाकी के?
जल्दी जल्दी, हमारे पास समय इतना नहीं है। अंकुर भाई, बीना बहन, कापी बहन, वर्षा बहन, सीमा बहन, संध्या बहन, विजया बहन। अच्छा, कोई बताना चाहते हैं? अच्छा, बाबा ने साइड सीन के, हाँ जी, शिमला बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति। कोई भी आत्मा अगर हमको परिचय देना तो सबसे पहले तो उससे ये पूछते हैं कि आपकी आध्यात्मिक में रुचि है क्या। और जब वो हो बोलती है तो फिर उससे पूछते हैं कि आपको हम बताते हैं कि परमपिता परमात्मा ने इस धरा पर ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर और ज्ञान दे रहे हैं, तो आप भी इस ज्ञान को लो, ये ज्ञान से आपका जीवन सुधर जाएगा और भगवान संगम युग पर ही आते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ये ज्ञान से अपने सारे दुख शांति को भूलकर और सुख शांति बरसे के अधिकारी बन सकते हो। गुड, ओके। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। हाँ जी, आज अभी जैसे आपका क्वेश्चन है तो उसी के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूंगी कि मतलब जैसे अभी सिस्टर ने बोला ना कि हमारी अंत समय में हमारी स्थिति ही हमारा परिचय है, तो मैं भी इस चीज से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जैसे अब मम्मा ने या बाबा ने अपना शरीर छोड़ा तो अव्यक्त हुए, तो इस तरीके से वो हमारी जो संपूर्णता की स्टेज है वो ही हम जो हमारे आसपास या दूसरी आत्माएं हैं बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो वो चीज उनको टचिंग करवाएगी कि वाकई ये बाबा के ही बच्चे हैं और उनका ये ऐसी स्थिति उन्हीं की हो सकती है। तो अपने आप में वो एक बाबा का ही परिचय, जहां तक मुझे लगता है। ओम शांति। एक सेंटेंस और मुझे पूछ सकते हैं, टाइम है या नहीं है? बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे आप जब एक बार समझ में आ जाती है कि शरीर छोड़ते समय अब हमें पता है कि हमारा घर कहाँ है, फिर उसमें तो जाने में देर ही नहीं लगनी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। मैं तो अपने घर वालों को भी बोलती हूँ कि जैसे पता है कि हमें कहाँ जाना है, इसके बाद में वी नो वेरी वेल कि नहीं, अब तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो रोज प्रैक्टिस करते हैं परम धाम जाने की, दिन में 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार, तो वो हेल्प करेगी। उसमें दृढ़ निश्चय है हमको कि हम बिजली की तार की तरह सीधे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। मुझे वही चीजें कंफर्म करनी है क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं मालूम है। मैं सिर्फ अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ, ज्ञान एकत्रित करने की स्टेज पर हूँ अभी मैं। बाबा ने अखंड खजाना दिया है, इसलिए मेरे ऐसे प्रश्न हैं एक्चुअली। प्रश्न तो आपके प्रश्न में ही उत्तर था, ऐसा लगा हाँ, मुझे। वैसे प्रश्न चित पूछ ही नहीं नहीं हूँ रहे मैं। थे, ऐसे लग रहा हाँ, कर प्रश्न दिया। चित तो नहीं हूँ। हाँ, उत्तर भी है, पर फिर भी जो जिन लोगों को ज्यादा साल हो गए हैं उनसे कंफर्म करना मतलब अच्छा लगता है कि और स्टेबिलिटी है ना, संतुष्टता आती है। जी इंदु बहन बोलिए। जैसे ये नष्टो मोह का भी मैं बता रही हूँ, तो जैसे कभी हम योग में बैठे तो ये हम चीज प्रैक्टिस करें कि जिससे हमारा बहुत ज्यादा मोह है, अटैचमेंट है, तो उसको ही हम मतलब देखें कि वो शरीर से न्यारा हो रहा है। और मैं अपनी प्रैक्टिस आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करती थी कि मेरी मदर का शरीर छूट रहा है पर मैं स्टेबल हूँ। और पर रियलिटी आपको बताऊं, जब मेरी मदर ने शरीर छोड़ा तो समाज के सामने तो मैं स्टेबल थी भी, यानी कि, और ब्राह्मण परिवार के सामने भी स्टेबल थी कि हाँ भी क्या कहेंगे, परंतु बाद में मेरी अवस्था ऐसे डिस्टर्ब रही बहुत ही ज्यादा। फिर उसके बाद जब मैंने बाबा से लगातार रिलेशन बनाया माँ वाला, तब मैं स्टेबल रह पाई। और फिर मैं बाबा से कहती रहती, बाबा मैं तो फेल हो गई बिल्कुल ही। तो उस मतलब इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी माता जी से मेरा ज्यादा अटैचमेंट है, तो इतनी प्रैक्टिस के बावजूद भी फिर ये लगा कि अभी तो हम कुछ भी नहीं है। तो वो चीज हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है।
ओम शांति। जी। अच्छा। ओम समय शांति। एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हम रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, ये योग की और ज्ञान की प्रैक्टिस, ये केवल हमारे तक ही सीमित नहीं रहती है। हमें नहीं पता चलता कि कैसे ये अपना मतलब इन्फ्लुएंस हर आत्मा के ऊपर डालती है। मैं आपको बताऊंगी, हमारे मेरे सिस्टर की 7 इयर्स की बेटी है, तो उसको इतनी समझ है ज्ञान की, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। ज्ञान के इतने मतलब डीप रियलाइजेशन अपनी बाबा के प्रति बताती है, और पता चलता है उसके बातों से कि वाकई उसको रियलाइज है। वो खुद बोलेगी कि कैसे बाबा मेरे से आके मिलते हैं। अभी उसको इतना ही बताया है कि हम सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, और अपने आप को वाकई वो बाबा का बच्चा मानती है। और इतना दीदी बताती है कि मैं खुद हैरान होती हूँ। और छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े भी बोलेंगे ना ब्रह्म कुमारी, वो बोलेगी भी ब्रह्मा कुमारी। और इतनी बाबा से उसका कनेक्शन है, बीच बीच में आएगी, बाबा के पास आके बैठेगी, योग लगाएगी। तो हमारा ये बहुत, हम बाबा भी बोलते हैं ना कि हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। हम जो भी करते हैं वो सारी प्रकृति पर और हर आत्मा के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ती ही है। ओम शांति। जी, आज बाबा ने भी कहा ना, आपका एक शुभ भावना का संकल्प उन्हें एनर्जी देती है, उन्हें उमंग उत्साह देती है। ऐसा तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ना संगम युग का हर एक ये। अच्छा काफी बहन, आप लास्ट एक शेयर करें और फिर समय हो रहा है। आपने माइक अनम्यूट किया था, आपको कुछ कहना था क्या? वर्षा बहन ने भी किया था। हाँ जी, ओम शांति। ये अभी सिस्टर ने बोला ना कि जैसे उन्होंने ये बोला कि मैं बाद में थोड़ा सा जैसे मदर की डेथ हुई तो थोड़ा सा अनस्टेबल हो गई, तो उसमें इसको फेल होना नहीं कहेंगे। मेरे हिसाब से ये आगे एक हमें वो मिली, सीख मिली कि हम आगे होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने पे पूरा अटेंशन देंगे और ध्यान देंगे पूरा। भाई जैसे मेरे हिसाब से इसको फेल होना नहीं कहेंगे, आगे के लिए जो हम सोचते हैं उसके लिए है। एक एग्जाम्पल था ये, लगा लो आगे ये सोच समझ के आगे करेंगे या आगे जैसे अच्छा होगा फिर इससे ज्यादा। ओम शांति। काफी बहन आपको कुछ कहना था? सिस्टर मैं तो एक ही बात कहूंगी, क्योंकि जो मुझे ज्ञान में अच्छा लगा था वो ही मुझे शायद ज्ञान में लाया था। पॉइंट कि भगवान एक है, सभी मजहब सभी धर्म में भगवान को एक ही, हम छोटे हैं तब से बोलते हैं ना कि समझाया जाता है कि भगवान एक है, लेकिन एक कैसे है वो पता नहीं था। तो इसमें आकर हमको वो सीखना मिला। तो अभी मैं तो वही पोस्टर घर पे भी लगाने का सोच रही हूँ, तो ताकि लोगों को पता चले कि भगवान एक कैसे है। सभी धर्म में, मुस्लिम में कहा है कि भगवान नूर है, हमारे में ज्योति बिंदु कहा है, और क्रिश्चियनिटी में भी कहा है कि गॉड इज लाइट। तो वही मैंने यहाँ पे भी एक विदेशी भाई को बोला था, तो ही रियली गॉट दैट पॉइंट। ओम शांति। ओके, तो थैंक्स फॉर योर चिंतन एवरीबॉडी। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे से पॉइंट शेयर किया। अंकुर भाई ने भी बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया है कि वो बाबा आ चुके, वो तैयार है हमें परम धाम ले जाने को। क्या आप तैयार है अपने ओरिजिनल घर जाने को? क्या आप तैयार है अपने मनुष्य जन्म छोड़ के देवता जन्म लेने को? अगर है तो सबसे पहला कदम है अपने को देह ना समझ आत्मा समझिए। यही बाबा की ज्ञान की शुरुआत। बहुत ही सुंदर, सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। तो जैसे बाबा ने कहा है मुरली में भी कि हमें समय के महत्व, अभी बाबा आ चुके हैं, है ना। ये मैंने क्यों आपसे ये करवाया, क्योंकि दिस इज द रिवीजन ना। रिवीजन हो गया, वी रियलाइज कि सच में बाबा आ चुके हैं। ये खुद को फिर से और हम क्या कर रहे हैं, समय गवा रहे हैं इधर उधर। तो थोड़ा सा
तो माया का दरवाजा हम बंद करेंगे ना ऐसे। तो कल अपने चार्ट पर यह ध्यान देंगे सभी, ठीक है। और बाबा आ चुके हैं, अब नहीं तो कब नहीं, या आप अगर लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा हो, ठीक है सभी। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।